चल उठ, उठ बेटा, उठ बेटा, और देख घर में किसी से मत कहना, हाँ? वो खामखा परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा चल चल बेटा, उठ उठ। नहीं नहीं, देखो इसमें एक गलती है तो ये भी है कि इसमें लिखा हुआ है मी एंड माई फ्रेंड। उसमें जो मी जो है अमरीश पुरी है, घातक फिल्म का एक सीन है, और उसमें सनी देओल जो है बहुत ही जटिल किस्म का आदमी बने हुए हैं। तो सनी देओल को मेरा दोस्त दिखाया गया है, जो कि बात सही नहीं है, क्योंकि इस पे अंकल बुरा मान सकते हैं, क्योंकि वो उसमें अमरीश पुरी जो मी है वो उनके वालिद साहब बने हुए हैं, मतलब फादर बने हुए हैं। खैर, तो बात ये आती है कि उन्होंने जो फार्मूला लगाया, तो मेरे दोस्त ने जो फार्मूला लगा दिया वो क्या गलत लगा दिया? तो ऐसा कुछ गलत तो लगाया नहीं है, बट वही चीजें मैं आपसे कहूँ कि 4 + 5 आप करो तो आप उंगली निकाल के बैठ जाओ, ये 5 है, ये 4 है, ऐसे करके बैठ जाओ और क्या तो ये 9 होगा। तो बस वही तरीका करा उन्होंने। इससे इजी तरीका भी होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये x = -b + -100b² - 4ac, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसने वो यूज कर लिया उसकी जगह पे, जिसकी जगह पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी किया जा सकता था। अब आप इसमें देखो, जो ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके बारे में देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये जो -b लिखा है ये क्या होता है? a क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कोफिशिएंट ऑफ किसका? x² का, मतलब ये x², इसका जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है। और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, या जो भी कांस्टेंट चीज होगी उसमें। और इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो भी चीज है जो भी वैल्यू धारण कर सकता है, वो मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है उसे, वो कहलाती है वेरिएबल। तो x, y, z और t ये मोस्टली वेरिएबल में यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कि उसने ऐसा किया, तो अब हम इसकी क्या कर सकते हैं? जैसे ये लिखा हुआ 5, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं? कि मैं 6 को इस तरीके से ब्रेक करूं, इस 6 को इस तरीके से ब्रेक करूं फैक्टर्स में उसके, कि जो साइन लगा वो करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। फिर से 6 कैसे ब्रेक करूं? 2 3 6, ये मैंने ब्रेक कर दिया उसे। अब मैं उसे प्लस करूं 2 और 3 को, कितना आएगा? 5। और ये माइनस लगा होता तो 3 - 2 करते हैं, बट वो 5 नहीं होता, क्या होता? 1 होता। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? x² + 5x को कैसे कर सकते हैं? 2 + 3x 6। कॉमन, बहुत से बच्चों को कॉमन नहीं मिलता है, तो आप कॉमन लेना सीख लो। कॉमन क्या होता है कि इन दोनों में जो भी चीज सेम है उसे हम बाहर ले सकते हैं। देखो बड़ा वाला बाहर बोल रहा है, टाइम हो चुका कबाड़े का, उसका वहीं ले जाकर फेंक दूंगा। ये हो गया x + 2 + 3 कॉमन आ गया, x + 2। x + 2 क्या कर सकता हूँ मैं? 0 के इक्वल, x + 3 को 0 के इक्वल, और बीच में और लगाएंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी नंबर अच्छा है, अगर 0 के बराबर मल्टीप्लाई है इसका मतलब कोई भी एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर वो 0। मुझे पता नहीं कौन सा होगा, तो दोनों 0 बराबर, बट बीच में और लगा दे। दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते ना, कोई एक हो एक टाइम पे।